नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में साधु, जो कि जैन साधु, श्रमण हैं, दिगंबर साधु हैं, उन साधुओं के योग्य आहार और अयोग्य आहार के विषय में जानेंगे। यह जानेंगे कि उन साधुओं के लिए कौन सा आहार ग्रहण योग्य है और कौन सा आहार ग्रहण योग्य नहीं है, वह कौन सा आहार ग्रहण करते हैं, कौन सा आहार ग्रहण नहीं करते हैं। ये कक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस कक्षा के अंत तक, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। काफी अच्छी जानकारियां आपको परिचित होंगी और प्रदान की जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से। सबसे पहले हम समझें आहार क्या कहलाता है। तो उपभोग शरीर प्रायोग पुद्गल ग्रहण माहारो भवति सा चाहारा शरीर नाम कर्मोदयात विग्रह गति नाम कर्मोदयात भावाच्च भवति। उपभोग योग व शरीर योग आहार वर्गणा पुद्गलों का ग्रहण आहार होता है। यह वह आहार शरीर नाम कर्म के उदय से तथा विग्रह गति नाम कर्म के उदय भाव से होता है। तो ये आहार कहलाता है तथा ये सैद्धांतिक परिभाषा है। अब आहार के भेद: नो कर्माहार, कर्माहार, लेपाहार, कबलाहार, ओजाहार एवं मानसिक आहार। ये जैन सिद्धांत कोश में और जैन सिद्धांत में ये आहार बतलाए गए हैं। जैसे कि मुख के द्वारा किए जाने वाले खाने पीने, चाटने, खाद्य, स्वाद, लेह और पेय आदि की वस्तुओं को से कबलाहार कहते हैं। तथा जीव के परिणामों द्वारा प्रतिक्षण कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कर्माहार कहलाता है। वायुमंडल से प्रतिक्षण स्वतः प्राप्त वर्गणाओं का क्रम नो कर्माहार कहलाता है। और गर्भस्थ बालक द्वारा ग्रहण किया गया माता का रजांश भी उसी का आहार है। पक्षी अपने अंडों को सेते हैं, वह ऊष्माहार है। इत्यादि आहार के भेद बताए गए हैं। तथा साधुजन, दिगंबर साधुजन अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए दिन में एक बार खड़े होकर यथालब्ध गृद्धि व रस निरपेक्ष तथा पुष्टिहीन आहार ग्रहण करते हैं। ये मुख्य है। तो ये जो बात बताएगी, आगम में 4 प्रकार के आहारों का उल्लेख मिलता है और उनमें से हम देखते हैं खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। इनमें से 6 जो भेद हमने आपको बताए हैं, इनको डिवाइड हमें करना होगा: कर्माहार, नो कर्माहार, कबलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसिक आहार। तो ये भेद प्रभेद इसमें बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो आहार की चर्चा हो गई। खाद्य आप जानते हैं, स्वाद आप जानते हैं, लेह आप जानते हैं, पेय आप जानते हैं। आहार दान में हम शुद्धि की हम बात करें तो आहार दान में जो शुद्धि होती है, वो शुद्धि के प्रमुख रूप से 4 प्रकार की शुद्धि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। चौके में 4 प्रकार की शुद्धि, जो चौका लगाते हैं उसको चौका इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 प्रकार की शुद्धि होती है। श्रावक लोग, जो जैन श्रावक आपने देखे होंगे, तो और अगर आप स्वयं जैन श्रावक हैं तो जो त्यागी हैं, व्रती हैं, वो लोग 16 करते हैं। जो 16 शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे का कारण ये है कि वो 4 प्रकार की शुद्धियों के भेद प्रभेद होते होते 16 भेद हो जाते हैं। जैसे कि द्रव्य शुद्धि 4 प्रकार की, क्षेत्र शुद्धि 4 प्रकार की, काल शुद्धि 4 प्रकार की और भाव शुद्धि भी 4 प्रकार की हो जाती है। सो ये 16 प्रकार की शुद्धियों का जहाँ पालन किया जाता है, वह 16 है। क्या है? 16, जिसमें 16 प्रकार की शुद्धि का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हम देखें, भोजन की शुद्धि में मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है और आहार शुद्धि। ये भी शुद्धियों के, भोजन की शुद्धि के सामान्य जो भेद हैं: मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। इनमें से आहार शुद्धि के भी 4 भेद किए गए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और
भाव शुद्धि। ये हमने आपको वो भोजन की सामान्य शुद्धियां हैं, लेकिन ये आहार दान की 4 शुद्धियां हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि जो मन शुद्धि है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र और काल शुद्धि, ये कुल मिलाकर के इसमें 6 हो जाते हैं। अब इसके बाद हम अगर देखें कि आहार का काल क्या होना चाहिए और आहार शुद्धि का मुख्य लक्षण क्या है, कि कहा है वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में लिखते हैं आचार्य भगवान, क्या लिखते हैं आहार शुद्धि के विषय में। वो लिखते हैं कि आहार शुद्धि कितने प्रकार की है, तो कहते हैं 14 मल परिशुद्धम जम दाणम सोही उण जाइणाए संजमी जड़स्य दिज्जैसा रेया ऐषणा शुद्धि। इसे ऐषण शुद्धि के ऐषणा शुद्धि से कहा गया है। 14 प्रकार के मल दोषों से रहित यतन से शोधन करके संयमी जन को आहार दान दिया जाता है, वह ऐषणा शुद्धि जानना चाहिए। इसे ऐषणा शुद्धि भी कहते हैं। आहार दान के काल का प्रमाण आया है उत्कृष्ट। तो कहा है भगवती आराधना में ये बात कही गई है कि 32 किर कबला आहारो कुक्षिण कुक्षी पूर्णो होई पूरी सस महिलाए 28 हवे कबला। पुरुष का आहार प्रमाण 32 ग्रास है और इतने ग्रासों से पुरुष का पेट भरता है, और स्त्रियों के आहार का प्रमाण 28 ग्रास की बात कही गई है। और हरिवंश पुराण में भी एक बात आई है आहार के विषय में, कहा कि सहस्र सिक्तः कबलो द्वात्रिंशत तेपि चक्रिणः एकश्चासौ सुभद्राया एको अन्येषां तु तृप्तये। 1000 चावलों का एक कवल होता है, ऐसे 32 कवल प्रमाण चक्रवर्ती का आहार था। सुभद्रा का आहार एक कवल था, और वह एक कवल समस्त लोगों की तृप्ति के लिए पर्याप्त था। तो ये ग्रास के विषय में बात कह रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखें इसमें कि ये मौन पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, भिक्षा के निमित्त से विचरते हैं, श्रावकों के घर के लिए ही वो भोजन को जाते हैं, और निर्दोष भिक्षा को मौन से खड़े होकर के ग्रहण करते हैं। खाने योग्य पदार्थ की प्राप्ति अथवा भोजन विषयक इच्छा को प्रकट करने के लिए हुंकारना, ललकारना आदि इशारों को, तथा भोजन के पीछे संकलेश को छोड़ता हुआ भोजन करने वाला व्रती श्रावक तप और संयम को बढ़ाने वाले मौन को धारण करे। यह मौन पूर्वक आहार की बात कही है। साधु एक दिन में एक बार खड़े होकर भिक्षावृत्ति एवं पानी पात्र में, आपने देखा होगा जैन साधु पानी पात्र में ही भोजन आहार ग्रहण करते हैं। ये मूलाचार में आचार वृत्ति में ये बात कही है। और सूर्य उदय और अस्त काल की 3 घड़ियों को छोड़कर, ये जो क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि की हम बात कर रहे हैं, ये प्रसंग उसी का है। मध्य काल में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त, मुहूर्त काल में एक बार भोजन करना, वह भक्त मूल गुण है। पर घर में पर कर दिए हुए ऐसे आहार को हाथ रूप पात्र पर रखकर वे मुनि ग्रहण करते हैं। आगम में सब मूल उत्तर गुणों के मध्य में भिक्षाचर्या ही प्रधान व्रत कहा गया है, और अन्य जे योग हैं वे सब अज्ञानी चारित्रहीन साधुओं के किए हुए जानना चाहिए। भूख से कम, यथा लब्ध या भिक्षा वृत्ति से रस निरपेक्ष तथा मधु मांस आदि रहित ऐसा शुद्ध अल्प आहार अ, दिन के समय केवल एक बार वह ग्रहण करते हैं। और पद्म पुराण में भी ये बात कही गई, आचार सार में भी बात कही गई है। भिक्षाम परग्रहे लब्ध्वा निर्दोषम मौनम मौनम स्थिता भुंजते। अर्थात श्रावकों के घर ही भोजन के लिए जाते हैं। जो श्रावक हैं, जो अष्टमूल गुण के धारक श्रावक हैं, उनके घर ही साधु आहार ग्रहण करते हैं, मौन से खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। काल की बात कही, एक द्वित्री मुहूर्तम स्याद एक भक्तम दिने मुने। ये बात कही गई है कि 1, 2 या 3 मुहूर्त तक
एक बार दिन के समय मुनि आहार ग्रहण करते हैं, खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं और अपने हाथ रूप भाजन कर भीत आदि के आश्रय रहित 4 अंगुल के अंतर से समपाद खड़े रहकर अपने चरण की भूमि, जूठन पड़े की भूमि, जिवाने वाले के प्रदेश की भूमि, ऐसी 3 भूमियों की शुद्धता से, जो द्रव्य शुद्धि क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत शुद्धता से आहार ग्रहण करना, वह स्थिति भोजन नाम मूल गुण है। ये भगवती आराधना विजयोदय टीका में कहा। और फिर कहा स्थान क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो कहा कि समविच्छेदे भूभागे चतुरंगुल पादांतरो निश्चला कुंड्यस्तंभादिक मन मनवलंब्य तिष्ठेत। समान व छिद्र रहित ऐसी जमीन पर अपने दोनों पांव में 4 अंगुल का अंतर, खड़े भी हो तो 4 अंगुल का अंतर रहे, इस तरह निश्चल खड़े रहना, भीत दीवार खंबे वगैरह का आश्रय लेकर स्थिर खड़े रहना। ऐसा नहीं कि वो दीवार से टिके हुए आहार ग्रहण कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। फिर कहा कि जिस समय ऋषि अनगार भोजन करे, उसी समय उनको अपने दोनों पैर, उनमें 4 अंगुल का अंतर रखना चाहिए। खड़े होकर भोजन करने का तात्पर्य, इसको और विशिष्ट समझे हम, अनगार धर्मामृत में ये बात कही है कि यत करो पुटीकृत्य भोक्तुम मुद्भः क्षमेदभ्यम तावन्नैवान्यथे त्या त्यागु संयमार्थम स्थिता सनम। अर्थात जब खड़े होकर अपने हाथ को जोड़कर उनको ही पात्र बनाकर उनके ही द्वारा भोजन करने की सामर्थ्य रखता हूँ, तभी तक भोजन करने में प्रवृत्त करूंगा, ये मुनि प्रतिज्ञा करते हैं। अन्यथा नहीं। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह और इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम साधन करने के लिए मुनियों को खड़े होकर भोजन करने का विधान है। नवदा भक्ति पूर्वक विधि से, अर्थात नवदा भक्ति दाता के 7 गुण सहित क्रिया से दिया गया हो, ऐसा भोजन साधु ग्रहण करे। एक चौके में एक साथ अनेक साधु क्या भोजन कर सकते हैं, आहार ग्रहण कर सकते हैं क्या, तो कहा पिंड पाणी गतोस्मयी गतोन्यस्मयी दातुम योग्यो न युज्यते दीयते चैन्नम भोक्तव्यम भुंक्ते चेत छेद भाग्यति। आहार देते समय गृहस्थ को चाहिए कि वह जिस मुनि को देने के लिए आहार में हाथ में आहार ले, उसे उसी मुनि को देना योग्य। यदि कदाचित अन्न को भी दे दिया जाए तो मुनि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मुनि उसे खा लेगा तो वह छेद प्रायश्चित का भागी गिना जाएगा। चौके से बाहर लाया गया भोजन भी क्या वह ग्रहण करेंगे, तो कहा अनेक ग्रही भोजी क्षुल्लक अनेक घरों में अपने पात्र में लाकर अन्य किसी श्रावक के घर पर जहां पानी मिल जाए, वहां गृहस्थ की भांति मुनि को आहार देकर पीछे स्वयं करता है। अब हम बात करें मुख्य रूप से आपसे परिचर्चा। ये तो मैंने सामान्य से नियम आपको बता दिए, शुद्धि का ध्यान रखना है और श्रावक भी शुद्ध हो, भावों से शुद्ध हो। अब द्रव्य शुद्धि की हम चर्चा कर लें। सुयोग दान, अन्न जल अग्नि एवं दाता कर्ता की शुद्धि होना आवश्यक है। क्षेत्र शुद्धि में स्थान भूमि में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त हो, शुद्ध हवा हो और वह क्षेत्र आवागमन रहित हो, अशुद्धि रहित हो। काल शुद्धि की हम बात करें तो उचित काल में रात्रि का काल ना हो, सूतक पातक का काल ना हो, सूर्य ग्रहण काल ना हो, आहार की बेला हो, इसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसके पूर्व में हम आपको काल शुद्धि बता चुके हैं। भाव शुद्धि, दाता के 7 गुणों में वात्सल्य करुणा विनय एवं क्षमा का समावेश हो, तो उक्त 4 प्रकार की शुद्धियां जहां रहती हैं उसे चौका कहते हैं। ये 4 प्रकार की शुद्धियां ही चौका है और इनका भेद प्रभेद होते हुए ये 16 हो जाते हैं, तो ये 16 कहलाने लगता है। वहां ही दिगंबर जैन श्रमण श्रमणी आहार लेते हैं। ऋतु के अनुसार आहार सामग्री, मुनि के लिए ग्रीष्म वर्षा ऋतुओं में ग्रहण करने योग्य आहार सामग्री का विवेक पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए। अब हम मुख्य रूप से इस बात को समझें कि जो 4 शुद्धियां हैं, इनमें आहार भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि में मन वचन काय शुद्धि व आहार शुद्धि प्रमुख होती है। इनमें भी द्रव्य क्षेत्र
काल एवं भाव शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। उत्तम पात्र महाव्रती को आहार देते समय अभक्ष रहित 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष रहित यत्न पूर्वक। अब जो इसमें 46 दोष जो बात यहाँ पर आई है, तो 46 दोषों में हम देखते हैं कि इसमें जो 46 दोष बताए गए हैं, उनसे रहित होना चाहिए आहार, और शुद्धि पूर्वक जो आहार होता है उत्तम उत्तमता के साथ वो ही आहार होता है, उसे आहार शुद्धि कहते हैं। उद्गम, उत्पादन, आसन, संयोजन, प्रमाण, अंगार, धूम, कारण, इन 8 दोषों कर रहित जो भोजन लेना हो वह 8 प्रकार की पिंड शुद्धि कही। ऐसे आहार को लेना चाहिए जो नवकोटि अर्थात मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना से शुद्ध हो, 42 दोषों कर रहित हो, मात्रा प्रमाण हो, संयोजन दोष से रहित हो, विधि अथवा नव भक्ति के साथ गुण सहित क्रिया से दिया गया हो, अंगार दोष, धूम दोष इन दोनों से रहित हो, 6 कारणों में से सहित हो, क्रम विशुद्ध हो, प्राणों के धारण के लिए हो अथवा मोक्ष यात्रा के साधन के लिए हो, 14 मल दोषों से रहित हो, ऐसा भोजन, ऐसा आहार साधु को ग्रहण करना चाहिए। औद्देशिक, कृततर, अज्ञात, शंकित, अन्यथा स्थान से आया, अन्य स्थान से आया, सूत्र से विरुद्ध और सूत्र से निषिद्ध हो, निषिद्ध, ऐसा ऐसे आहार को मुनि त्याग देते हैं। 46 दोषों में कहा कि जो दूषित है आहार आदि की, जिसमें शुद्धि नहीं है, अधा कर्म दोषों से रहित हो, जो साधु मौन और वीरासन से उपवास वाले तेला आदि कर तृष्टता है और अधा कर्म सहित भोजन करता है, उसके भी सभी योग निरर्थक है। जो मूढ़ मुनि 6 काय के जीवों का घात करके अधा कर्म सहित भोजन करता है, लोलुपी जिह्वा के बस हुआ मुनि नहीं है श्रावक, ऐसा। तो प्रासुकता का भी ध्यान रखा जाए, प्रासुक आहार ढूंढना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आहार के विषय में बात की। नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण। अब ये नवदा भक्ति का जो हमने बार बार प्रयोग किया, नवदा भक्ति क्या है? तो आहार ग्रहण करने से पहले आचार ग्रंथों में विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र की अपेक्षा से विशेषता बतलाई गई है, और उस विधि को नवदा भक्ति कहा जाता है। उत्तम, मध्यम एवं जघन्य पात्रों को यथोक्त नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करने के स्पष्ट निर्देश हैं। अपनी पात्रता के अनुसार उनकी नवदा भक्ति की जाती है। अब इसमें कहा कि प्रतिग्रह पणगाहन, जो आप पणगाहन करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्र आत्र, तिष्ठ तिष्ठ, पर उच्चासन आप देते हैं, पाद प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, नमस्कार नमोस्तु करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ईषण शुद्धि। तो ये बात यहाँ कही गई है। ये 9 प्रकार की भक्ति। संग्रह मुच्च स्थानम पादु, आचार्य अमरचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखते हैं कि संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामम च पाकाय मनः शुद्धि रेषण शुद्धि विधि माहु। तो यहाँ पणगाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि, ये शुद्धि के भेद इसमें, नवदा भक्ति के भेद इसमें बतलाए गए। अब हम देखें कि नवदा विधिना दान देयम त्रिविध पात्रया विधि मुत क्रमते दे अत्र बहु पुण्य हानि स्यात्। तीनों पात्रों को, उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीनों पात्रों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। जो इस विधि का उल्लंघन करता है उनके पुण्य की हानि होती है, ऐसा कहा गया है। अब हम देखें साधु के योग आहार के लिए प्रयोजन क्या होना चाहिए, साधु के आहार का प्रयोजन क्या होता है, इस बात को जैन शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है कि मोक्ष मार्ग में जो रत साधु है, आचार्य विराग सागर महाराज श्री ने एक रत्नत्र वर्धनी नामक टीका लिखी है, तो उसमें भी साधु के योग आहार का विमर्श किया गया। उसमें से कुछ मैंने इसमें श्लोक उठाए हुए हैं और वर्णन कर रहा हूँ। इसके 10वें अधिकार में आहार के प्रयोजनों को स्पष्टतः उद्धृत किया गया है। भुंक्ते यथा लाभम यदि ज्ञान संयम निमित्तितम ध्यानाध्यन निमित्तम अनगारः मोक्ष मार्गरतः।
ज्ञान एवं संयम की आराधना तथा ध्यान व अध्ययन की सिद्धि के लिए मोक्ष मार्ग में स्थित अनगार साधु श्रमण यथा योग्य यथा लाभ आहार ग्रहण करता है। फिर कहते हैं तद्देहम धर्मानुष्ठान कारणम चेति पोषति भिक्षु, कि साधु अपनी देह का पोषण मात्र धर्मानुष्ठान में निमित्त होने के प्रयोजन से करता है। क्षुधा परिसह, तृषा परिसह, अलाभ परिसह और याचना परिसह पर विजय प्राप्त करने के लिए आहार ग्रहण करता है। वह भूख पर विजय प्राप्त करने के लिए, प्यास पर विजय प्राप्त करने के लिए, अगर उसे आहार नहीं मिला है तो उस पर खेद खिन्न नहीं होगा। उस परिसर पर, अलाभ परिसर पर आहार विजय प्राप्त करने के लिए, याचना, उसी अगर आहार नहीं मिला, आहार कई दिनों से भी ग्रहण आहार न किया गया हो, तब भी वह किसी के घर याचना करने नहीं जाएगा कि भिक्षाम देही, ऐसा वह नहीं करेगा साधु। तो ये प्रयोजन बतलाए गए हैं जैन साधु के। अब आहार के विषय में प्रवृत्तियां बताई हैं कि जैन श्रमण दिगंबर साधु किस प्रकार के आहार ग्रहण करते समय किस प्रकार की वृत्तियों प्रवृत्तियों और उनकी मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है यहाँ पर, कि आहार ग्रहण करते समय किस किस प्रकार की मनोवृत्तियों का चिंतन इसमें किया गया है। तो भिक्षा के 5 भेद बताए गए। उदर शमनम, अक्षमरक्षणम, गौचारः, स्वभ्रपूर्णम और भ्रामरम। ये 5 भेद आहार ग्रहण करने वाले मनोभावों पर आधारित है। इन्हें आहार की वृत्ति, मनोवृत्ति कहा जाता है। उदर समनम से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि जो उदर समनम है, तो उदर समनम में यहाँ पर जो बात करते हैं कि केवल उदर पूर्ति के लिए आहार ग्रहण किया जाता है, कि जो उदर पूर्ति है, तो उदर पूर्ति के लिए यहाँ पर आहार की बात कही गई है कि जिस प्रकार भंडार में आगमन जाने पर उसे शुचि अशुचि जल से बुझा दिया जाता है और उसका उपशमन कर दिया जाता है, उसी तरह मति भी उदर की अग्नि को सरस नीरस भोजन का विचार किए बिना प्रशमन करता है। इसे उदराग्नि प्रशमन कहते हैं, उदर की अग्नि का प्रशमन करना। फिर अक्षमरक्षणम, जैसे कोई बणिक रत्न से भारित गाड़ी में किसी भी तेल का लेपन करके उसे अपने इष्ट अक्ष, आपने देखा होगा कि ग्रामीण लोग, जो ग्रामीण लोगों में आपने बैलगाड़ी देखी होगी, तो बैलगाड़ी के जो पहिया होता है उसमें एक परगज लगता है, एक लोहे का डंडा लगता है और उस पे चका घूमता है और चकील बोलते हैं, उसके बाहर चकील लगा दी जाती है, जो बुंदेलखंडी में जानते होंगे। उसमें जला हुआ आयल, ओंगन ओंगन जिसे बोलते हैं, वह लगा दिया जाता है। तो केवल गाड़ी चलाने के लिए वह आहार को केवल उस ओंगन की भांति, ऑयल की भांति, जो ऑयल लगा देते हैं उसमें, आपने गजरत देखा होगा, गजरत में जो घी लगा देते हैं, तो ताकि 7 परिक्रमाएं पूर्णता को प्राप्त हो, प्रभाव ना हो, तो केवल वह अपने अक्षमरक्षणम, तो जो अक्ष अर्थात चका है, धुरी है, धुरी को जिस प्रकार से घुमाते हैं, उसके लिए उसमें जो तेल आदि का प्रयोग करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं, उसके भांति भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। अब अगली बात आती गौचार, गौचारी की। तो गौचारी में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब गाय घास ग्रहण करती है तो वह आजू बाजू पड़े हुए पदार्थों को नहीं देखती है। अब जैसे कि आभूषणों से अलंकृत युवती द्वारा प्रदत्त घास को गाय देखती है, उसके आभूषणों एवं अंग सौंदर्य को नहीं देखती। जैसे कोई आभूषणों से लदी हुई युवती हो, सुसज्जित युवती हो, और वो गाय को घास दे रही है, तो गाय घास को देखती है या उसके आभूषणों को, अलंकृत आभूषणों को, या उसके सौंदर्य को देखती है, तो अर्थात वो घास को देखती है। तो गाय केवल आहार को ही देखती है,
उसी प्रकार श्रवण भी दाता के श्रृंगार वैभव आदि को नहीं देखता, उसकी प्रासुकता को देखता है, उसके दाता के गुणों को देखता है, इसके अलावा नहीं देखता। अगली वृत्ति जो है वो है सब्र पूर्णम। सब्र का अर्थ होता है गड्ढा। तो गड्ढे को भरने के लिए बस भोजन मिल गया, पर्याप्त है, पेट भर गया, गर्त भर गया, आज का कार्य हो गया, वो इस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणम, तो ब्राह्मणम में आपने देखा होगा कि जैसे कि दाता को किसी तरह की बाधा पहुंचाए बिना मुनि कुशलता से भ्रमर की तरह आहार ले लेते हैं, अतः इसे भ्रमर, भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति इसे कहा जाता है। कि जैसे भ्रमर अपने ही योग रस को ग्रहण करता है, वह फूल पुष्प आदि को क्या नहीं करता है, बाधा नहीं पहुंचाता। तो मुनि के लिए आहार ग्रहण के उद्देश्य को सम्यक प्रकार समझकर आहार ग्रहण में आगमुक्त समस्त दोषों का तथा रस आदि की ग्रंथि का भी त्याग करना चाहिए, करते हुए मुनि के द्वारा धर्माराधना रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण किया जाता है। अब हम देखें कि आहार की जो वृत्ति है, तो आहार की वृत्ति में ऐसे आहार की वृत्तियों में कौन कौन सी वृत्तियां होंगी। जैसे कि आहार साधु के लिए योग्य आहार विमर्श में हम अगर परिचर्चा करें तो कुछ वृत्तियों का उल्लेख इसमें मैं कर रहा हूँ कि 5 प्रकार की भिक्षा मनोवृत्ति से युक्त हो, निर्दोष आहार ग्रहण किया जाए हो, और उसमें दीन वृत्ति रहता, लाभ अलाभ में संतोष, नव कोटि का वैशिष्ट, लब्ध अलब्ध हर्ष खिन्ना भाव, अचानक आयस्तुत्व भिक्षा, अधीन अधीन भाव, मौन द्रणी भिक्षा, स्वतः परपक्व आरंभ विहीन भिक्षा, चतु परिसह जय भाव भिक्षा, क्रिया चिंता भाव भिक्षा, धर्मानुष्ठान प्रयोजन भाव भिक्षा, शरीर स्वरूप चिंतन पूर्वक भिक्षा, संयमादि पंच लक्ष्य सिद्धि भिक्षा, आयु कर्म निमित्त भाव शिक्षा भिक्षा, और ज्ञाता दृष्टा भाव भिक्षा। इनका इन वृत्तियों का हमें ध्यान रखना होगा। एक साधु को इस बात का ध्यान रखना होगा। दीन वृत्ति रहता, दीन वृत्ति से रहता आहार की गवेषणा ही मुख्य लक्ष्य है, जिसका तथा आगमोक रीत्या निर्दोष भोजन जिससे प्राण यात्रा चलाई जा सके, वही भिक्षा शुद्ध है। अर्थात दीन वृत्ति विगमा प्राशुक आहार गवेषणा प्रणिधान, ये इसमें रत्नत्रवर्धनी टीका में बात आई है। लाभ अलाभ में संतोष, वह आहार ग्रहण करना जिसमें लाभ अलाभ सरस विरस दोनों में संतोष का भाव हो, वह योग आहार है। ये बात आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये सूत्र, क्या सूत्र दिया गया है। नवकोटि का वैशिष्ट, मन वचन काय से गुणित कर कृत कार्य अनुमोदना रूप नव कोटि शुद्धि, 10 दोष से रहित, 14 मल दोष से रहित विशुद्ध पर ग्रह में पर के द्वारा प्रदत्त आहार को पानी पात्र में ग्रहण करना चाहिए। तो नव कोटि परिशुद्धम 10 दोष विवज्यम मल विशुद्धम, ये मूलाचार में बात कही गई है। लब्ध अलब्ध हर्ष खिन्ना भाव, आहार आदि को प्राप्त हो जाने पर मुनि संतुष्ट नहीं होते, अर्थात जिवेंद्री के बस होकर आज मुझे आहार मिल गया सोचकर संतुष्ट नहीं होते, तथा आज आहार नहीं मिला में खिन्न भाव भी नहीं होता। अतः उनके हर्ष एवं खिन्न भाव में समता का परिणाम देखने में आता है। अचानक अस्तुत्व भिक्षा, सच्चे मुनि अनगार धर्मी भोजन के लिए, आहार के लिए किसी श्रावक की स्तुति नहीं करते कि आज तुमने बहुत अच्छा आहार बनाया था, और उनकी प्रशंसा नहीं करते कि मुझे कल अच्छा भोजन मिलेगा इसलिए मैं प्रशंसा कर दूं। तो ना ही उनके सामने भोजनादि की याचना करते हैं। मुनि बिना बोले मौन व्रत पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं दिगंबर साधु की चर्या, कि दिगंबर साधु आस्तुत्व भिक्षा को ग्रहण करते हैं। वह भोजन की प्रशंसा तारीफ नहीं करते हैं कि मुझे कल भी बहुत अच्छा आहार मिले, इस अपेक्षा से नहीं। चलिए, फिर बात आती है अधीन भाव, मौन दृढ़ी भिक्षा, भिक्षा दे दो भिक्षाम दे ही, इस प्रकार की दीनता से कलुषित वचन नहीं बोलते। आहार के न मिलने पर वापस आ जाते हैं, किंतु वे अपने दृढ़ मौन को नहीं तोड़ते हैं। स्वतः परपक्व आरंभ विहीन भिक्षा, अनगार धर्मी महाव्रती साधु स्वयं पकाया हुआ
स्वयं के लिए भोजन बनाने का आदेश दूसरे को नहीं देते। वे तो इस आरंभ से विहीन भिक्षा को ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। जैन साधु कभी नहीं करता ऐसा कि स्वयं पकाया हुआ भोजन ग्रहण करे। कोई सोचे कि जैन साधु स्वयं के द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते होंगे, तो नहीं। वह दूसरे को भोजन बनाने के लिए भी आदेश नहीं देते, इस आरंभ से बचते हैं। फिर चतुः परिसय जय भाव भिक्षा। सामान्य रूप से जो मोक्ष मार्गी साधु है वो 22 परिसरों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, उनके मूल गुणों में है। आहार के प्रसंग में 3 परिसरों पर साधु विजय प्राप्त कर लेता है। वह अनशन द्वारा क्षुधा परिसय पर और सहन शक्ति के बल पर पिपासा परिसय पर विजय प्राप्त कर लेता है। और मुनि आहार ग्रहण की मुख्य पृष्ठभूमि परिसय को टीकाकार ने यहाँ बात कही है कि सामान्य तो मोक्ष मार्गस्थो अनंगारा परिसय जय भवती आहार प्रसंगतस्य परिसय जय त्रयस्य चर्चा महत्वपूर्ण वर्तते। यथा मुनि अनशनादि तपश्चर्या निरतः क्षुत परिसह जयम करोति उक्त परिसय जय स्वरूप मनुशील शीलेनेन मनु मुनेराहार ग्रहणस्य पृष्ठभूमि ज्ञातिम शक्यते। ये बात यहाँ पर ये बात कही गई है। तो 4 परिसरों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। क्रिया चिंता भाव इच्छा मुमुक्षु मुनि वेदना समन्वय वृत्ति के लिए, क्रियाओं के लिए, संयम के लिए तथा प्राण एवं धर्म की चिंता के भाव से आहार ग्रहण करता है। क्रिया चिंता, इसकी चिंता का भाव, चिंता के भाव से। धर्मानुष्ठान प्रयोजन भाव भिक्षा, इसके 10वें अधिकार में आहार ग्रहण की अपेक्षा से शरीर को घृणित, अपवित्र, अचेतन, पतनशील कहा है। साथ ही टीकाकार ने शरीर को धर्म सेवन का कारण बताया है। और भिक्षु देह धर्मानुष्ठान में कारण यह जानकर उसका पोषण करता है। मेरे धर्मानुष्ठान में देह ही साधन है, वह धर्मानुष्ठान देह के माध्यम से सुलभ सुगम कर सुकर इस दृष्टि से देह पोषण हेतु आहार ग्रहण करता है। शरीर स्वरूप चिंतन पूर्वक भिक्षा, टीकाकार का कथन है कि भिक्षु के लिए आहार ग्रहण पूर्वक स्वरूप चिंतन अवश्य करना चाहिए और वह इस प्रकार का चिंतन अवश्य करे, क्योंकि उसे ये चिंतन करना अनिवार्य है, क्योंकि उसको अपने शरीर स्वरूप चिंतन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब तक वह शरीर स्वरूप, वह चिंतन और वह भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा और शरीर का चिंतन नहीं करेगा, तब तक वह अपने आहार के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भिक्षु के लिए आहार ग्रहण के पूर्व शरीर के स्वरूप का चिंतन अवश्य करे। वह इस रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी, शुक्र, मल, मूत्र, पीव, क्रमी बहुलता से वह दुर्गंधित, अपवित्र, चर्ममय, अनित्य, अचेतन, पतनशील, कर्मबंध में कारण एवं अनेक दुखों का पात्र है, आत्मा से पृथक है। मैं इसे पोषित क्यों करूं? ऐसे भावों से जो भिक्षा आहार ग्रहण किया जाता है वह साधु के लिए योग्य है। संयमादि पंच लक्ष्य सिद्धि भिक्षा, मुनि आहार को क्यों ग्रहण करते हैं? इसका कारण संयम सिद्धि, तप सिद्धि, ध्यान सिद्धि, स्वाध्याय सिद्धि और भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए जो आहार ग्रहण किया जाता है वह साधु के योग्य है। ये बात आप समझ लें कि जो पंच लक्ष्य सिद्धि है, संयम, तप, ध्यान, स्वाध्याय और भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए साधु आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब आयु कर्म निमित्त भाव भिक्षा की, आयु कर्म भाव धारण का कारण है और आयु कर्म के कारण भी अन्नादि है। अतः मालिक सेवक को वेतन देकर उसका उपकार करता है। उसी प्रकार मुमुक्षु मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान में शरीर को नौकर की तरह आहार देकर उसका पोषण करता है। कहा भी गया है कि जुत्ता हार विहारो रहद कसाओ हवे समणु, युक्त आहार व विहार करने वाला और कसाय से रहित श्रमण होता है। एक समय प्रतिज्ञा भाव भिक्षा, वह शुद्ध
आहार एक समय की प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण करे, और उसमें भी उतना लिया जाता है कि पेट पूरी तरह भरा हुआ ना हो, जैसा मिले वैसा ग्रहण करे, दिवस में ही ग्रहण किया गया है, रात्रि में नहीं, तथा मद्य मांस मधु से रहित हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ज्ञाता दृष्टा भाव भिक्षा, योगी ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में रहकर आनंद रूपी अमृत का भोग करता है, वह अविवेकी और पेटू नहीं होता। अब साधु के अयोग्य आहार, ये तो योग्य आहार की बात हमने की। अब साधु के लिए अयोग्य आहार क्या है, ये मैं अभी शास्त्रीय भाषा की बात कर रहा हूँ और शास्त्रों में जो उल्लेख है। तो मोक्ष मार्गी साधु के लिए जिन वृत्तियों और भिक्षा भावों से आहार ग्रहण करना चाहिए, यदि वह उन भावों एवं वृत्तियों से आहार ग्रहण नहीं करता है, तो वह आहार उसके अयोग्य है। इसमें सम्यक्त विहीन क्रोध भाव आहार, ये बहुत मुख्य बात है कि जो भिक्षु क्रोध, कलह, याचनशीलता और संलग्न रौद्र व रौद्र परिणाम के साथ, क्रोध एवं रौद्र परिणाम के साथ आहार ग्रहण करता है, वह सम्यकहीन है और व्यंतर है। कहा है कि अ, कोहेण कलहेण या कोहेण या कलहेण या जायनशीलेण संक्लिशेणा रुद्धेण व रोषेण भुंजति किम बिनतरो भिक्खु, खुद्धो रुद्धो अणितपिसुणो सग्ग सग्गव्यसुओ गायन जायन भंडन दुस्सील दुस्सणशीलो दुसम्य उन्मुक्को, जो क्षुद्र रुद्र रुष्ट अति कारी, चुगली करने वाले, घमंडी, लड़ाई झगड़ा कराने वाले हो, दोष स्वभावी हो, सम्यक रहता रहित होता है, यथार्थ मुनि तो अयाचना व दीनता रहित होकर आहार ग्रहण करते हैं, संक्लेश असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है, अतः मुमुक्षुओं के लिए वह त्याज्य है। अधा कर्म रहित आहार, जैन मुनि भिक्षाचार्य गोचरी से आहार ग्रहण करते हैं, और गृहस्थ पंच सूनाओं सूचनाओं से होने वाले पाप मुक्त पाक किया करता है, वैसा नहीं करते हैं। अग्नि से पकाने की क्रिया में जीव हिंसा होती है, जीव हिंसा से होने वाले दोष भी अधः कर्म की संज्ञा है। मुनि अधः कर्म दोष से दूषित आहार का सेवन नहीं करते। अधः कर्म में 16 उद्गम आदि दोषों को संज्ञापित किया जाता है। जो 6 काय के जीवों का घात करके अधः कर्म से बना आहार लेता है, वह अज्ञानी लोभी है, श्रवण नहीं, वह श्रावक है। फिर आरंभ सहित आहार, जैन मुनि तो स्वयं भोजन पकाते हैं, और ना तो स्वयं पकाते हैं, ना स्वयं के लिए पकवाते हैं। वे आरंभ से सहित आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे आरंभ से निवृत्त होते हैं और भिक्षा में यथा लाभ जो मिल जाता है उसे ग्रहण करते हैं। रसना इंद्रिय के वशीभूत व्यक्ति श्रवण नहीं रह जाता है, वह तो श्रावक हो जाता है। तो सम्यक्तहीन और सम्यक्त का विचार करें। ऐषणा समिति रहित आहार नहीं होगा उनका। आहार संबंधी उद्गम उत्पादन आदि 46 दोष 32 अंतराय टालकर अशुद्ध आहार घर पर ग्रहण करना ऐषणा, पर घर पर आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। जो चलित रस रहित प्रासुप प्रशस्त ऐषणा समिति से शुद्ध होता है, वे आहार के समय प्राप्त कर पानी पात्र से आहार ग्रहण करते हैं। अब आप देखिएगा नवकोटि नवदा आहार, चूंकि मैंने आपको पहले ये नवकोटि की बात बताई है। मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना पूर्वक आहार श्रावक दे एवं नवदा भक्ति सहित आहार दे, तभी साधु के वह योग आहार है। नवकोटि से रहित नवदा से रहित अगर आहार है तो ग्रहण नहीं करेंगे। श्रेष्ठ भक्ति रहित अशुद्ध आहार, श्रेष्ठ भक्ति रहित दोषयुक्त अप्राशुक अप्रशस्त आहार साधु के योग्य नहीं होता, अपितु श्रेष्ठ भक्ति युक्त श्रावक के द्वारा दिया गया प्राशुक शरीर के अनुकूल द्रव्य प्रमाण क्षेत्र काल और भाव के
ज्ञान पूर्वक नवकोटि से विशुद्ध, निर्दोष, प्रशस्त, ऐषणा समिति से शुद्ध, 10 ऐषणा दोष से रहित और 14 मल दोषों से रहित आहार साधु को ग्रहण करना चाहिए। पूर्णतः शुद्ध आहार ही उनके लिए योग है। तो मुनि मात्र भिक्षोपजीवी होता है, इसलिए उसे भिक्षु कहा जाता है। वह भिक्षु भिक्षा पात्र में, पानी पात्र में रखे हुए, अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अमल, अदोष, पूर्णतः शुद्ध आहार दिव्य नौका की तरह जानकर ग्रहण करने का योग करने योग्य होता है। अतः जो आहार पूर्णतः शुद्ध है वह ग्रहण करना चाहिए। तो इन सभी भिक्षा के भेद एवं वृत्तियों के विपरीत दैन्य भाव, याचना भाव, खिन्न हर्ष भाव, इष्टुत्व भाव, शरीर चिंता भाव, असंयम, अतप, अपध्यान, अध्ययन, अध्ययन, भेद विज्ञान रहित भाव, असमय आहार, अज्ञान भाव एवं मिथ्यात्व भाव, दुःचारित्र से सहित भावों से ग्रहण किया गया समस्त आहार साधु के अयोग्य है। तो ये जो विचार इसमें बताया गया है भोजन शुद्धि में कि साधु की आहारचर्या किस प्रकार की होना चाहिए, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। तो हमने आज इसमें साधु के योग अयोग आहार का हमने आज विमर्श किया। तो इसमें मुख्य रूप से आहार शुद्धि और आहार का विचार, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और इसमें मुख्य रूप से नवदा भक्ति, जो संग्रह मुच्च स्थानम पादुदक मर्चनम प्रणामम च वाक्काय मना शुद्धि रेशम शुद्ध स्मृति माहु, ये जो बात यहाँ पर की है, तो इन सब का ध्यान रखें। 46 दोषों का वह से वह रहित हो, अधः कर्म से रहित हो, और दाता के गुणों से सहित हो, और सब प्रकार की शुद्धि उसमें बनी रहे। साधु के लिए ऐसा आहार ही योग्य आहार है। इसके विपरीत अगर जो आहार है वह अयोग्य आहार है। तो आज हमने इस विषय में जाना, आगे हम और विषय में जानेंगे। साधु श्रवण के मूल गुणों के बारे में भी हम परिचर्चा आपसे करेंगे, और जो संस्कृत की टीका ग्रंथ हैं उन टीका ग्रंथों के बारे में जो आधुनिक आचार्यों आधुनिक मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं उन ग्रंथों के बारे में आपसे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। नमस्कार।